हेलो प्यारे बच्चों, बेटा ये आपकी क्लास 9 इंग्लिश बी हाइव उसका 9th चैप्टर है द बॉन्ड ऑफ लव, प्यार का बंधन। बहुत ही प्यारी कहानी है। बिफोर यू रीड, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? क्या मनुष्यों में और जंगली जानवरों में प्यार और दोस्ती हो सकती है? लेट्स रीड ए फैसिनेटिंग अकाउंट, है ना, एक रोमांचक गाथा हम पढ़ते हैं ऑफ एन ऑर्फन्ड स्लोथ बियर। स्लोथ बियर एक प्रजाति होती है भालू की। ऑर्फन्ड यानी अनाथ, एक अनाथ। अब मैं स्लोथ बियर को स्लोथ बियर ही बोलूँगा, है ना। एक अनाथ स्लोथ बियर, है ना, दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर, जिसे कि लेखक द्वारा रेस्क्यू किया गया था। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी आपदा से बचाना। स्लोथ बियर इनहैबिट फॉरेस्टेड एरियाज। स्लोथ बियर जो होते हैं वो रहते हैं, निवास करते हैं जंगली क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो विषुवत रेखीय वर्षा वन है ना, जो विषुवत रेखा जो होती है ना, उसके आसपास के जो क्षेत्र के हैं उनके जो फॉरेस्ट होते हैं ऑफ इंडिया एंड भारत में, और एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशंस, और कम ऊंचाई वाले घास के मैदानों में। स्लोथ बियर्स हैव वेरी सेगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स। देखो ये मजल, ये इसकी नाक जो है ना, लंबी नाक होती है, इसको मजल बोलते हैं, है ना। स्लोथ बियर के बहुत वैसे झबराले बाल होते हैं, है ना, घने और वैसे बाल होते हैं, और लंबी मजल होती है ना, नाक का आगे का ये हिस्सा होता है। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, अपने पंजों से वो खोद सकते हैं। दे कैन देन यूज देयर लिप्स, फिर अपने वो होठों को उपयोग में ले सकते हैं। टू फॉर्म ए ट्यूब, एक नली नुमा संरचना बनाने के लिए। विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, जो कि जमीन में बहुत गहरे जा सकती है। और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज, और उन स्थानों पर भी पहुंच सकती है जो सामान्य रूप से क्या होते हैं, पहुंच से बाहर होते हैं। लाइक जैसे कि डेड ट्रीज फॉर देयर फूड, जैसे कि मृत जो पेड़ होते हैं अपने भोजन के लिए। देयर मेन फूड इज टर्माइट्स, उनका जो मुख्य भोजन होता है वो क्या होते हैं? टर्माइट, पता है आपको? दीमक, ठीक है ना। उनका जो मुख्य भोजन है वो दीमक होता है। यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, है ना। ये कई फीट दूर से अपना भोजन शक कर लेते हैं, चूस लेते हैं, खींच लेते हैं। फर्स्ट है आई विल बिगिन विद ब्रूनो, मैं ब्रूनो से शुरुआत करता हूँ। माई वाइफ्स पेट स्लोथ बियर, मेरी पत्नी का पालतू बियर स्लोथ बियर। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, मैं एक अनायास ही उसे मेरी पत्नी के लिए ले आया था। 2 years ago, 2 वर्ष पहले, वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर, हम मैसूर के पास गन्ने के खेतों से के पास से गुजर रहे थे। पीपुल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स, लोग भगा रहे थे जंगली सुअरों को फ्रॉम द फील्ड्स, अपने खेतों में से। बाय शूटिंग एट देम, उनके ऊपर गोली चलाकर, क्योंकि जंगली सुअर नुकसान पहुंचाते हैं उनकी खेती को। सम वर शॉट, कुछ उनमें से मार दिए गए। एंड सम एस्केप्ड, और कुछ भाग निकले। वी थॉट, हमने सोचा, दैट एवरीथिंग वाज ओवर, कि चलो आज का हमारा काम खत्म हुआ। व्हेन सडनली, तभी अचानक से, ए ब्लैक स्लोथ बियर केम आउट पांटिंग इन द हॉट सन, तभी हमने देखा कि एक काला स्लोथ बियर, है ना, हाँफते हुए, पांटिंग नहीं हाँफते हुए आता है उस गर्मी भरी सूरज की धूप में। नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लोथ बियर वांट ओनली बट, है ना, नाउ आई विल नॉट शूट, लेकिन अब मैं शूट नहीं करूंगा, है ना। ये जो बेटा अंग्रेजों के ज़माने की बात है, जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, तो ये जो अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, होते थे, ये लोग क्या करते थे, जंगलों में शिकार के लिए जाते थे, है ना, जंगली जानवरों की शिकार किया करते थे, इनका शौक था इस तरह का। हालांकि अब तो इन पर प्रतिबंधित है, कोई मार नहीं सकता जंगली जानवरों को। तो वांट ओनली का मतलब है फॉर नो गुड रीजन, यानी मैं बिना बेवजह उस स्लोथ बियर को मारना नहीं चाहता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, लेकिन उस बेचारे
है ना, उस जंगली जीव का, बीस्ट है ना, जंगली जीव का दुर्भाग्य था कि वन ऑफ माई कंपेनियंस, कि मेरे एक दोस्त ने, वन ऑफ माई कंपेनियंस, मेरे एक दोस्त ने, डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट, उसने उसके बारे में इस प्रकार से नहीं सोचा, एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और उस भालू को वहीं मौके पर ही खत्म कर दिया, उसको शूट कर दिया। एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल, जब हम उस गिरे हुए जानवर को देख रहे थे, वी वर सरप्राइज, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, टू सी, यह देखकर, दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक, कि हमें जो एक काला सा फर का सा जो आकृति दिखाई दे रही थी उसकी पीठ के ऊपर, वो हिली, मूव्ड, वो हिली, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और उसने जमीन पर लेटी हुई उस शरीर को, जो मृत शरीर था, है ना, उसको उसने छोड़ दिया। प्रोस्ट्रेट यानी लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, है ना, एक तरह से लेटे हुए जमीन पे मृत अवस्था में। देन वी सॉ, तब हमने देखा कि इट वॉज ए बेबी बियर, कि वो एक छोटा भालू का बच्चा था, यानी वो जो मादा थी ना उसका बच्चा था वो। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो कि अपनी माँ की पीठ पे चढ़ा हुआ था। व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, है ना, जबकि अचानक से उस शॉट ने उसकी माँ को क्या कर दिया था, मार दिया था। उस समय वो उसकी पीठ पर चिपका हुआ था। द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट, है ना, तब वो बेचारा छोटा सा जीव चारों तरफ दौड़ रहा था, घूम रहा था अपनी पेरेंट, अपनी माँ के मरे हुए शरीर के, है ना, जमीन पर मृत अवस्था में पड़े शरीर के चारों ओर, मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज, और वो बड़ी दर्द भरी, दया भरी आवाज़ निकाल रहा था। आई रेन अप टू इट, मैं उसके पास दौड़ कर गया। टू अटेम्प्ट ए कैप्चर, उसे पकड़ने के लिए, मैं उसके पास उसे पकड़ने के लिए गया। इट स्कूटेड इनटू द सुगर कैन फील्ड्स, स्कूटेड यानी रैन अवे, वह भाग गया, है ना, उन गन्ने के खेतों में। फॉलोइंग इट, उसका पीछा करते हुए, विद माई कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ। आई वॉज एट लीस्ट, मैं अंत में, एबल टू ग्रैब इट, उसे पकड़ने में कामयाब हुआ। बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, उसकी गर्दन की गुद्दी, जो पीछे का हिस्सा होता है ना, पीछे के हिस्से से पकड़ने में कामयाब हुआ। वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, क्लॉज यानी पंजे, उसने लंबे, है ना, हुकनुमा, है ना, पंजों से उसको, जो ये ऑथर हैं, इनको क्या करने की कोशिश की, स्नैप, स्नैप मतलब काट खाना, है ना। तो जब उस लेखक ने अंत में उसको गर्दन के पीछे के हिस्से से पकड़ लिया, तब उसने उसको काट खाया लेखक को। एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, और मुझे स्क्रैच करने, खुरचने की कोशिश की अपने लंबे मुड़े हुए पंजों से। वी पुट इट वन ऑफ द गनी बैग्स, हमने उसे एक, जैसे होता है ना कैनवस का बैग होता है ना, जैसे जूट का थैला होता है या बोरी होती है, उस तरह से उसमें डाल लिया। वी हैड ब्रॉट, जो कि हम ले गए थे हमारे साथ में। व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, और जब मैं बेंगलोर लौट आया तो मैंने अपनी पत्नी को उसे उपहार में दे दिया। सी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हुई, मेरी पत्नी उसे देखकर क्या हुई, बहुत खुश हुई। सी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, उसने तुरंत उसके गले के चारों ओर, अराउंड इट्स नेक, गले के चारों ओर एक रंगीन, है ना, फीता बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग, और यह जानने के बाद, द कब बाजे बॉय, कि वो मेल था, है ना, लड़का था वो, लड़का का मतलब पुरुष, पुरलिंग था वो, जो कब जो बच्चा था वो उसका भालू का। सी क्रिश्चन इट ब्रूनो, उसने, मेरी पत्नी ने उसे ब्रूनो नाम रख दिया। क्रिश्चियन है नाम देना, उसको क्या नाम दे दिया उसकी पत्नी ने, ब्रूनो नाम दे दिया। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल, ब्रूनो जल्दी ही बोतल से दूध पीने लग गया। इट वॉज बट ए स्टेप फर्दर, और एक कदम और आगे इससे। एंड विद इन ए वेरी फ्यू डेज, और बहुत कम ही दिनों में, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, उसने हर चीज़ को खाना और पीना शुरू कर दिया, और उससे एक कदम आगे उसने हर चीज़ को खाना पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, और प्रत्येक चीज़ एक सही शब्द है। फॉर ही एट, क्योंकि वो खा लेता था। पोरिज, पोरिज मतलब था खिचड़ी। मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री, चाहे किसी भी सामग्री की बनी हुई हो, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, नट्स हों,
है ना, मीट हो भले ही, स्पेशली पोर्क, है ना, विशेष रूप से सूअर का मांस, करी हो, राइस चावल हो, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स मतलब मसाले, मसालों का कोई वो नहीं था, चाहे कम डालो चाहे ज़्यादा डालो सबको खा जाता था वो। एंड चिलीज और मिर्ची, ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट्स, मिठाइयाँ, पुडिंग, मिठाई भी होती है, ये भी पुडिंग मिठाई होती है, आइसक्रीम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हर चीज़ को वो खा जाता था। एज फॉर ड्रिंक, और जहाँ तक ड्रिंक की बात है ना, पीने की वस्तु, पेय पदार्थों की बात है, तो क्या क्या पीता था, मिल्क पी जाता था, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, नींबू शरबत जो होता है, नींबू पानी, एरिएटेड वाटर जो ड्रिंक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो, बटर मिल्क, बियर भी पी जाता था, शराब होती है ना वो, अल्कोहलिक लिक्वर, और वैसी शराब होती है अल्कोहल वाली, वो शराब पी जाता था। एंड इन फैक्ट, और यहाँ वास्तव में एनीथिंग लिक्विड, यहाँ तक कि हर प्रकार के लिक्विड को वो पी जाता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिस, वह उसे बड़े आनंद के साथ अंदर डाल लेता था, अंदर अपने शरीर में यानी मुंह के अंदर डाल के पेट में हड़म कर लेता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर 2 अल्सेशियन डॉग्स, वो जो बियर था वो हमारे भालू का बच्चा ब्रूनो, वो हमारे 2 अल्सेशियन कुत्तों के साथ क्या हो गया, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया उसका। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स, और जो हमारे किराएदार थे उनके सब बच्चों के साथ भी, लिविंग इन आवर बंगलो, जो कि हमारे बंगलों में रहते थे। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, जब वो बहुत छोटा था तो उसे बिल्कुल फ्री रखते थे, है ना, यानी वो बांध के नहीं रखते थे, मुक्त रूप में रहता था वो। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और जब वो बहुत छोटा था तो उसको तो बांध के तो रखते नहीं थे, और वो अपना समय व्यतीत करता था खेलने में, दौड़ने में, हमारी किचन में घुस जाता था, और यहाँ तक कि हमारे बिस्तरों में भी जाके सो जाता था वो। वन डे, एक दिन, एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दुर्घटना घटित हो गई। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस, मैंने क्या रख दिया था, जहर रख दिया था चूहे और रैट्स एंड माइस का मतलब वही चूहे होते, चूहों को मारने के लिए एक दवाई होती है बेरियम कार्बोनेट, वो लेखक ने रख दी थी। दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, जो कि मेरी लाइब्रेरी में पैदा हो गए थे, मेरी लाइब्रेरी में चूहे पैदा हो गए थे, तो मैंने उनको मारने के लिए क्या रख दिया था, उसमें बेरियम कार्बोनेट नामक जहर रख दिया था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, ब्रूनो लाइब्रेरी में घुस गया, एज ही ऑफन डिड, जैसा कि वो अक्सर करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने थोड़ा सा पॉइजन उसमें से खा लिया, कुछ पॉइजन उसमें से वो खा गया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन इट्स फीट, एकदम उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया, है ना, वो पड़ जाता है ना, क्या नाम है, लकवा पड़ जाता है, लकवा पड़ गया, इतनी हद तक लकवा पड़ गया उसको कि वो उस पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा अपने पैरों के ऊपर, है ना, यानी वो गिर पड़ा। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स, है ना, लेकिन वो अपने पैरों के बल ही घिसट के, है ना, टू माई वाइफ, मेरी पत्नी तक पहुंचा, हु कॉल्ड मी, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, आवाज़ लगाई मुझे या फ़ोन करके बताया, जैसे भी। आई गेस्ड, मैंने अंदाज़ा लगा लिया, वॉट हैड हैपन्ड, कि क्या हुआ है। ऑफ आई रस्ड इन द कार, मैं कार में लेके उसको दौड़ा, मैं ब्रूनो को लेके कार में दौड़ा। टू द वेट्स रेजिडेंस, वेट्स का मतलब होता है वेटरनरी डॉक्टर, है ना, जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, उनके घर पर मैं उसे ले गया। एक केस ऑफ पॉइजनिंग, एक जहर का केस है ये। टेम वियर, पालतू भालू है, बेरियम कार्बोनेट खा लिया है इसने, व्हाट टू डू, क्या किया जाए। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, उस वेटरनरी डॉक्टर ने अपनी मेडिकल की किताबें निकाल ली। एंड ए फीवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, और जल्दी जल्दी, फीवरिश का मतलब होता है जल्दी जल्दी, उसने जो रेफरेंस होता है, इंडेक्स होती है ना, सूची जो होती है, उस पर उसने देखना शुरू किया। व्हाट पॉइजन डिड यू से, श्रीमान आपने क्या पॉइजन का नाम बताया, प्लीज एक बार और बताना। बेरियम कार्बोनेट, ओह यस, हाँ, बी, बेरियम, फिर बी पे सर्च किया उसने, बेरियम साल्ट्स, बेरियम कार्बोनेट, ये रहा, मिल गया। सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या हैं, पैरालिसिस हो जाता है इससे, लकवा मार जाता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, इंजेक्शन ऑफ दिस सो एंड सो। जस्ट ए मिनट सर 1 मिनट वेट कीजिए, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, मैं जल्दी ही मेरी सिरिंज और दवाई लेके आता हूँ।
ए डैश बैक टू द कार, मेरी कार में एक धड़ाम की सी आवाज़ आई, क्योंकि कार में कौन था, ब्रूनो था पीछे। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग, फ्लाउंडरिंग का मतलब होता है स्ट्रगलिंग टू मूव, ब्रूनो अभी भी चलने की असफल कोशिश कर रहा था। अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, अपने घिसटते हुए पैरों पर चलने की कोशिश कर रहा था। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन स्पष्ट रूप से वो धीरे धीरे बहुत जल्दी, मतलब बहुत तेजी से वो क्या हो रहा था, कमज़ोर होता जा रहा था। सम वॉमिटिंग, उसे कुछ उल्टी भी हो गई। हैवी ब्रीदिंग, भारी सांस लेने लगा वो। विद हीविंग फ्लैंक्स एंड गेपिंग माउथ, है ना। हीविंग फ्लैंक्स का मतलब होता है, और गेपिंग माउथ का मतलब है मुंह उसका खुला का खुला रह गया। फ्लैंक्स का मतलब है कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर। हीविंग का मतलब सांस लेने में उसको तकलीफ होना, तो कभी अपना मुंह बाईं ओर कर रहा है, कभी दाईं ओर कर रहा है, और उसको सांस लेने में क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, और उसने अपना मुंह खोल रखा है। होल्ड हिम, पकड़ो इसे। एवरीबडी, हर कोई इसे पकड़ो। हो सकता है उनके साथ नौकर वगैरह भी गए होंगे, तो उन्होंने क्या कहा वेटरनरी डॉक्टर ने, है ना, कि इसे हर व्यक्ति इसको पकड़ लो। इन गोज द हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक का मतलब होता है एक लॉन्ग नीडल, एक लंबी सुई, यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन, जो कि त्वचा के अंदर इंजेक्शन देने के काम आती है। जो सिरिंज होती है ना, उसी को बोलते हैं हाइपोडर्मिक। और सुई अंदर चली जाती है। ब्रूनो स्क्वील्स, ब्रूनो क्या करता है, चीखता है। लॉन्ग क्राई, चीखता है। 10 cc ऑफ द एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है एंटी, यानी उसके प्रभाव को कम करने वाली दवा, है ना, किसी चीज़ के प्रभाव को कम करने वाली दवा को, जैसे एंटीबायोटिक होती हैं वो क्या करती हैं, जो जीवाणु होती हैं उनको मार देती हैं, तो वैसे ही एंटीडोट, है ना, उसका ये एंटीडोट हो गया, जो जहर था ना उसका, ठीक है ना, जहर के प्रभाव को खत्म करने वाली दवाई का 10 cc यानी 10 ml, मिलीलीटर होता है ना वो, एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, उसके शरीर में डाल दी जाती है बिना एक बूंद व्यर्थ किए हुए। 10 minutes लेटर, 10 मिनट बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, उसकी कंडीशन स्थिर रहती है, कुछ भी चेंज नहीं होती। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर और 10 cc उसके अंदर दवाई डाली जाती है। 10 minutes लेटर, 10 मिनट बाद, ब्रीदिंग लेस स्टर्चुअस, है ना, फिर 10 मिनट बाद उसकी जो ब्रीदिंग है वो थोड़ी सी कम, है ना, स्टैचुअस हो जाती है। स्टैचुअस मतलब नॉइजी ब्रीदिंग, है ना, यानी पहले बहुत तेज तेज सांस लेता था तो सांस लेने की आवाज़ भी आती थी, और उसमें खरड़ की आवाज़ भी आती है सांस लेने में, लेकिन अब उसकी सांस कैसी हो गई, थोड़ी सी आसान हो गई, है ना, कम आवाज़ आ रही है उसकी में। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स ए लिटिल, है ना, ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, लेकिन अब क्या दवाई का प्रभाव हो रहा है, तो ब्रूनो क्या कर रहा है, अपनी बाहों को और अपने पैरों को थोड़ा सा मूव कर पा रहा है वो, है ना, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा। 30 minutes लेटर, 30 मिनट बाद, ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा हो जाता है, एंड हैज ए ग्रेट फील, और शानदार भोजन करता है ना, शानदार भोजन करना मतलब जो भी उसके लिए खाने पीने की चीज़ लगी दबा के खाता है वो। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, वह हमारी ओर बड़ी तिरस्कार की भावना से देखता है। डिसडेन तिरस्कार की भावना से देखता है। एज मच टू से, जैसा कि मानो हमसे वो कह रहा हो, व्हाट इज बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, मेरा क्या बिगाड़ेगा ये बेरियम कार्बोनेट, ऐसे बहुत देखे मैंने, इस तरह से मानो वो कह रहा हो। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और ब्रूनो अभी भी खा रहा है, खाने पीने का शौकीन तो था ही, आपको पता ही है वो। अनदर टाइम, एक बार की घटना है। ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, वो लगभग 1 गैलन इंजन ऑयल को पी गया भाई। उस पट्टे ने क्या किया, 1 गैलन इंजन ऑयल को पी गया। 1 गैलन 4 लीटर के बराबर होता है, कितना, 4 लीटर, ठीक है ना। विच आई हैड ड्रेन्ड, जिसे कि मैंने बाहर निकाल दिया था, फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टड बेकर। स्टड बेकर क्या बेटा, कार है ये, अंग्रेजों के ज़माने की कार है ना, उसके संप में से, जैसे इंजन का ऑयल चेंज करते हैं ना, वैसे ही तो उसने, ऑथर ने अपनी कार जो थी स्टड बेकर, उसके इंजन का ऑयल ड्रेन करके रख रखा था, निकाल के रख रखा था, वो पट्टा उसको पी गया। एंड वाज कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स, और पता है वो क्या क्या सोच के पिया, कि मेरे ऊपर अगर मैं ये पी जाऊंगा तो ये मेरे लिए एक हथियार की तरह कार्य करेगा, किसके, जो दीमक होती हैं, दीमकों के आक्रमण के प्रति मेरे लिए एक हथियार की तरह कार्य करेगा। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, और वो पूरी तरह से पूरे के पूरे उसको पी गया।
बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ, उस पर कोई असर उसका नहीं हुआ। 4 लीटर पी गया है ना तेल को, उस ऑयल को, काला होता है बिल्कुल। द मंथ्स रोल्ड ऑन, महीने बीतते चले गए, एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स, और ब्रूनो मैनी टाइम्स द साइज ही वाज व्हेन ही केम, है ना, जिस समय वो आया था, छोटा सा बच्चा आया था, उसका कई गुना उसका साइज हो गया था। ही हैड इक्वल्ड द अल्सेशियन इन हाइट, वो जो अल्सेशियन डॉग थे लेखक के, उनके बराबर ऊंचाई का हो गया। एंड हैड इवन आउटग्रॉन देम, और यहाँ तक कि उनसे भी ऊंचा निकल गया। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, लेकिन अभी भी वो उतना ही प्यारा था। जस्ट एज मिस्चीवियस, और उतना ही शैतान था थोड़ा थोड़ा। जस्ट एज प्लेफुल, और उतना ही क्या था, खेलने में आनंद लेने वाला था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वह हम सबको बहुत प्यार करता था, हमारा सबका प्यारा था। अबव ऑल, और इन सबसे ऊपर की बात यह है, ही लव्ड माई वाइफ एंड सी लव्ड हिम टू, कि वो मेरी पत्नी को बहुत प्यार करता था और मेरी पत्नी भी उसे बहुत चाहती थी। सी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, मेरी पत्नी ने उसका नाम ब्रूनो से अब क्या रख दिया, बाबा रख दिया। ए हिंदुस्तानी वर्ड, बाबा एक हिंदुस्तानी शब्द होता है, सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, जो कि एक छोटे बच्चे का प्रतीक होता है। एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स टू, और वो कुछ चालबाजी भी कर लेता था, छोटी छोटी वो ट्रिक्स, यानी थोड़े कारनामे भी दिखा देता था वो, है ना, कलाबाजी भी दिखा लेता था ब्रूनो जो था वो। अब उसका नाम क्या रख दिया, बाबा रख दिया, बाबा यानी छोटा बच्चा। एट द कमांड, जब उसको कहा जाता, बाबा रेसल, कुश्ती लड़ो, और बाबा बॉक्स, बाबा बॉक्सिंग करो, तो वो क्या करता था, ही विगरसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल, है ना। जब उसको कहा जाता बाबा कुश्ती मार या बॉक्सिंग कर, तो वो बड़ी तेजी से, विगरसली, बड़े उससे खतरनाक तरीके से किसी को भी पटकनी दे देता था, है ना, फॉर जो भी उसके सामने आता था, रफ, बड़े खतरनाक तरीके से, और उसको गिरा देता था। गिव हिम ए स्टिक, आप उसको स्टिक दे दो, है ना, स्टिक यानी लकड़ी की छड़ी उसको दे दो एंड से, और उससे कहो बाबा होल्ड गन, बाबा बंदूक चला। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और वो तुम्हारी तरफ है ना, उसको बंदूक की तरफ तुम्हारी तरफ तान देता था, है ना, कलाबाजी दिखाता था वो, इस तरह से मनोरंजन करता था। आस्क हिम, उसको आप कहो बाबा वेयर इज द बेबी, वेयर इज बेबी, बच्चा कहाँ है। एंड ही इमीडिएटली, और वो फिर क्या करता था, जैसे ही उसको कहा जाता कि बच्चा कहाँ है, तो वो तुरंत प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड, और वो क्रेडल यानी जैसे वो उसमें झूले में झुलाते हैं ना, इस तरह से। अफेक्शनेटली ए स्टम्प ऑफ वुड, एक लकड़ी के जो एक मोटी सी कोई वो होती है लकड़ी का एक टुकड़ा मान लो, उसको एक तरह से जैसे छोटे बच्चे को झुलाते हैं, इस तरह से वो झुलाने लग जाता था। विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, जिसे कि वो बड़ी सावधानी पूर्वक छिपा के रखता था अपने घास फूस के बिस्तर के नीचे, है ना, उस लकड़ी के, मोटी लकड़ी के स्टंप को, है ना, जैसे क्रिकेट के स्टंप होते हैं ना, उस तरह से, है ना, अपनी जो वो स्ट्रॉ बेड था, उसका घास फूस का बिस्तर, उसके नीचे छिपा के रखता था वो। और जैसे ही उसको कोई कहता कि बाबा क्या दिखाओ, आपका बेबी कहाँ है, तो तुरंत उसको वो निकाल के लाता था, और उसको ऐसे जैसे पालना झुलाते हैं बच्चे को, ऐसे उसको लकड़ी को झुलाने लग जाता था, यानी एक तरह से वो कलाबाजियाँ दिखाता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, लेकिन हमारे जो टेनेंट्स थे, जो किराएदार थे, उनके बच्चों की वजह से, पुअर ब्रूनो, और बाबा बेचारा ब्रूनो, और जो बाबा है, हैड टू बी केप्ट चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए उसको कि उन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा दे वो, है ना, वो बच्चे डरते भी थे उससे, वो उनके जो, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा होने लग गया था ना वो, है ना, तो कुत्ते से भी बड़ा हो गया था वो, इस वजह से ज़्यादातर समय उसको किस में रखा जाता था, चेन से बांध के रखा जाता था। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ, तब मेरे बेटे ने और मैंने भी मेरी पत्नी को सलाह दी। एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू, और मेरे जो मित्र थे उन्होंने भी उनको सलाह दी मेरी पत्नी को, टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि मैसूर कर्नाटक का जो मैसूर एक शहर है, कि मैसूर में जो जू है ना, चिड़ियाघर है, वहाँ पर इस बाबा को दे दिया जाए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो रहा है और अब उसे घर पर रखना थोड़ा सा
ठीक नहीं है। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, कुछ सप्ताह तक इसी प्रकार की जब सलाह मेरी पत्नी को दी गई, सी एट लास्ट कंसेंटेड, तो अंत में उसने है ना अपनी सहमति दे दी। हेस्टिली एंड बिफोर सी कुड चेंज हर माइंड, है ना, हमने तुरंत जल्दी से फटाफट, कहीं उसका मन नहीं बदल जाए मेरी पत्नी का, इसलिए फटाफट से उन्होंने ए लेटर वाज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, है ना, क्यूरेटर का मतलब जू का एक अधिकारी होता है, जू का जो हेड मान लो, उसको पत्र लिख दिया हमने फटाफट से। डिड ही वांट ए टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या उन्हें अपने संग्रह के लिए एक पालतू बियर चाहिए? ही रिप्लाइड यस, उसने कहा हाँ। द जू सेंट ए केस फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी, लॉरी का मतलब गाड़ी, और गाड़ी में एक पिंजरा रख के वहाँ से मैसूर से आ भी गया। ए डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, कितनी दूर था, क्योंकि लेखक कहाँ रहते थे, बेंगलोर में रहते थे, और जू कहाँ पे था, जू किस जगह था, ये मैसूर में था, तो 87 मील दूर से एक लॉरी के अंदर केज रख के आ गया। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को पैकिंग कर दी गई, बाबा को भेज दिया गया, सेंट ऑफ। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हमने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया। बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन एक दूसरे रूप में हम थोड़ा सा रिलीव भी थे, हमको बड़ी एक राहत भी थी। माई वाइफ, लेकिन मेरी जो पत्नी थी, वाज इनकंसोलेबल, यानी मेरी पत्नी को कोई धीरज नहीं बंधा सकता था, इतनी ज़्यादा वो अधीर हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। सी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो रोती रहीं और फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है किसी को जब अपन मिस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारा प्यारा होता है, जब उसको मिस करते हैं तो हमें क्या होता है, हमको खाना पीना कुछ भी याद नहीं लगता, हम उसकी हरक करते हैं एक तरह से, है ना। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज सी वुड नॉट ईट ए थिंग, कई दिनों तक तो मेरी पत्नी ने कुछ भी नहीं खाया। देन सी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, तब उसने, मेरी पत्नी ने कई सारे पत्र लिखे क्यूरेटर को। हाउ वाज बाबा, मेरा बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाईज, उनके रिप्लाईज भी आते थे, उनके पत्रोत्तर भी आते थे। वेल, अच्छा है वो, बट फ्रेटिंग, लेकिन उससे भी बहुत आपको वो क्या कर रहा है, मिस कर रहा है, बहुत उदास रहता है वो। ही रिफ्यूजेस फूड टू, वह भी भोजन लेने से इनकार कर रहा है। आफ्टर दैट, उसके बाद, फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैग्ड, कि जो मेरे मित्र मैसूर जाते थे, है ना, उनको कहा जाता था, उनसे प्रार्थना की जाती थी, टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, कि कृपया एक बार जू जाके आना। एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, कि बाबा मेरा कैसा है, मेरी पत्नी उनसे क्या करती थी, मेरे फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती थी। दे रिपोर्टेड दैट ही वाज वेल, उन्होंने जब वो आके बताते थे कि वो ठीक तो हैं, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, लेकिन बहुत कमज़ोर, पतला दुबला और दुखी दिखाई देता है। ऑल द कीपर्स एट द जू, और जो जू के अंदर सब लोग वहाँ के जो कर्मचारी थे, वो भी कहते हैं, सैड, वो भी कह रहे थे, ही वाज फ्रेटिंग, कि वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, हरक कर रहा है ना, मिस कर रहा है, याद कर रहा है। फॉर 3 months, 3 महीने तक, आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, मैंने मेरी पत्नी को मैसूर विजिट करने से थोड़ा सा बचा के रखा, है ना, रेस्ट्रेन यानी मैं कोशिश की मैंने उनको कि मैसूर की विजिट की एक तरह से टालता रहा, ऐसे समझ लो आप। देन सी सैड वन डे, फिर उसने, मेरी पत्नी ने एक दिन कह ही दिया, आई मस्ट सी बाबा, मैं बाबा को देखने जाऊंगी। आइदर यू टेक मी बाई कार, या तो तुम मेरे को कार से लेके चलो, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस, नहीं तो मैं बस से चले जाऊंगी अपने आप, और ट्रेन, मैं या तो बस से या ट्रेन से अपनी आप चले जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए मैं उन्हें कार से लेके कहाँ गया, मैसूर गया। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड, मेरे जो दोस्त थे उन्होंने अनुमान लगाया था, दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, कि वो जो भालू का बच्चा है बाबा, है ना, ब्रूनो, वो उसे पहचान नहीं पाएगा, मेरी पत्नी को पहचान नहीं पाएगा। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बट वाइल सी वाज यट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, लेकिन जब मेरी पत्नी उसके केज से, पिंजरे से कुछ यार्ड की दूरी पर ही थी, कुछ गज की दूरी पर थी, है ना, तभी से ही, इतनी दूर से ही बाबा सॉ हर, मेरे बाबा ने मेरी पत्नी को देख लिया, एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, और उसको पहचान लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी के मारे चीखने लग गया। सी रैन अप टू हिम, मेरी पत्नी उसकी तरफ भागी, दौड़ी। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, है ना, उस जो बार्स थी, देखो इस तरह से, है ना, जैसे बार होती है ना बेटा, ये
पिंजरे की जो होती हैं सलाखें जो होती हैं उनमें से उसे प्यार किया, उसकी पीठ थपथपाई मेरी पत्नी ने, उसको पैट किया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, डिलाइट यानी खुशी में, और वो खुशी के मारे नाचने लग गया और अपने पैरों पे खड़ा हो गया, यानी पीछे के पैरों पे खड़ा हो गया, आगे के पैर उसने उठा लिए और खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, अगले 3 घंटों तक शी वुड नॉट लीव दैट केज, मेरी पत्नी वहाँ से हिली नहीं उस पिंजरे के पास से। सी गेव हिम टी, मेरी पत्नी ने उसे चाय दी, लेमनेड दिया, नींबू पानी दिया, केक दिए, आइसक्रीम दी और वाट नॉट, और क्या क्या नहीं दिया मेरी पत्नी ने, यानी उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मेरी पत्नी वहाँ से रख के ले गई थी। देन क्लोजिंग टाइम केम, तब जू के बंद होने का समय आ पहुंचा। एंड वी हैड टू लीव, और हमें जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी पत्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी बहुत ज़ोर से रोने लगा। इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर, और यहाँ तक कि वो जो कठोर दिल क्यूरेटर, क्योंकि बेटा जानवरों के साथ उनको डील करना पड़ता है, तो वो तो उनको अपना दिल कठोर बना के रखना पड़ता है। यहाँ तक कि जो कठोर हृदय क्यूरेटर था एंड द कीपर्स, और जो उसके जू के कर्मचारी थे, फेल्ट डिप्रेस्ड, वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करने लग गए, है ना, उनके प्रेम को देखकर। एज फॉर मी, और जहाँ तक मेरी बात है, आई हैड रिकॉन्साइल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू आई वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और मैं समझ गया था कि अब क्या होने वाला है, अर्थात अब मेरी पत्नी नहीं मानेगी और इसको लेके ही जाएगी यहाँ से, मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। ओह प्लीज़ सर, सी आस्क्ड द क्यूरेटर, क्यूरेटर से मेरी पत्नी ने पूछा, श्रीमान प्लीज़, ओह प्लीज़ सर, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं मेरे बाबा को वापस ले सकती हूँ? हेजिटेंटली, थोड़ा हिचकते हुए ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, अब ये बाबा जू की प्रॉपर्टी है, एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और ये सरकारी संपत्ति है। नाउ, यानी अब ये सरकारी संपत्ति है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आपको नहीं दे सकता हूँ, सरकारी संपत्ति को मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। बट इफ़ माई बॉस, लेकिन यदि मेरे जो बॉस हैं, द सुप्रिंटेंडेंट बेंगलोर, जो बेंगलोर में सुप्रिंटेंडेंट हैं, अधीक्षक हैं, अग्रीज, अगर वो सहमत हो जाते हैं, वो राजी हो जाते हैं, वो अनुमति देते हैं, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो निश्चित रूप से आप उसे वापस ले सकती हो। There followed the return journey to Bangalore, फिर हमने बेंगलोर की रिटर्न जर्नी की, एंड ए विजिट टू द सुपरिंटेंडेंट्स बंगलो, और तुरंत कहाँ गए, घर भी नहीं गए, सीधे कहाँ पहुँच गए, सुपरिंटेंडेंट के बंगलो पे पहुँच गए। ए टीयरफुल प्लीडिंग, मेरी पत्नी ने रोते हुए उनके साथ विनम्र प्रार्थना की, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग, बाबा और मैं दोनों बहुत ज़्यादा हरख कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। फॉर ईच अदर, एक दूसरे को। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या कृपया आप मुझे उसे वापस दे देंगे। ही वाज ए काइंड हार्टेड मैन, वो बहुत दयालु व्यक्ति थे, जो सुपरिंटेंडेंट थे जू के बेंगलोर में, वो बहुत दयालु व्यक्ति थे। एंड कंसेंटेड, और उन्होंने सहमति दे दी। नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, बट ही रोट द क्यूरेटर, और उन्होंने क्यूरेटर को एक पत्र लिखकर कहा, टेलिंग हिम, उसे यह कहते हुए, टू लैंड अस ए केज, कि वो हमें एक पिंजरा भी दे, हमें क्या दे, एक पिंजरा भी दे। फॉर ट्रांसपोर्टिंग, किस चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना, ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, उस भालू के बच्चे को बेंगलोर तक ले जाने के लिए हमको क्या भी दे, पिंजरा भी दे। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, हम दोबारा से कहाँ आ गए, मैसूर आ गए। आर्म्ड विद द सुपरिंटेंडेंट्स लेटर, किसके साथ में, सुपरिंटेंडेंट के पत्र के साथ। बाबा वाज ड्रिवन इनटू ए स्मॉल केज, बाबा को एक छोटे से पिंजरे के अंदर रखा गया। एंड होइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, और उठाकर उस पिंजरे सहित कार के ऊपर रख दिया गया, बांध दिया गया उसको। द केज वाज टाइड सिक्योरली, और उस पिंजरे को बहुत मजबूती से, है ना, कार के फ्रेम के साथ बांध दिया गया। एंड ए स्लो एंड केयरफुल रिटर्न, और धीरे धीरे और बड़ी सावधानी पूर्वक हम लौटे। हमारी जो रिटर्न यात्रा थी वो हमने करी, बेंगलोर तक पूरी हो गई, हमारी बेंगलोर की यात्रा हमने पूरी की। बहुत धीरे धीरे और बहुत सावधानी पूर्वक हमने बेंगलोर की रिटर्न जर्नी पूरी की। वंस होम,
जब एक बार घर पहुंच गए, ए स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज्ड, है ना, कुलीज का मतलब होता है श्रमिक, है ना, श्रमिकों का एक दल, है ना, एंगेज किया गया, यानी उसको एक तरह से काम पे लगाया गया, फॉर स्पेशल वर्क, एक विशेष काम के लिए, इन आवर कंपाउंड, हमारी जो चार दीवारी थी मकान की उसमें एक विशेष काम के लिए उनको लगाया गया। एन आइलैंड वाज मेड, एक द्वीप बनाया गया, फॉर बाबा, बाबा के लिए क्या बनाया गया, एक द्वीप बनाया गया। इट वाज 20 फीट लॉन्ग, 20 फीट लंबा, एंड 15 फीट वाइड, और 15 फीट चौड़ा। क्या बनाया गया, एक आइलैंड बनाया गया, है ना। एंड वाज सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट और मोट, है ना, पिट और मोट एक ही बात है, और उसके चारों तरफ क्या था, एक सूखा गड्ढा था, है ना, ड्राई, है ना, एक पिट था, 6 फीट वाइड, 6 फीट चौड़ा, एंड 7 फीट डीप, और 7 फीट गहरा। ऐसे समझो आप, देखो कि एक ऐसे आइलैंड बना दिया, यूं कितना है, 20 फीट तो लंबा और 15 फीट चौड़ा, है ना, जैसे ऐसे समझो ये 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा क्या बना दिया, एक आइलैंड बना दिया, ये जमीन का है। और फिर इसके चारों ओर एक खाई खोद दी, क्या खोद दी, एक खाई खोद दी। अब तुम सोचोगे खाई क्यों खोदी, क्योंकि बालू क्या हो गया है, बड़ा हो गया है वो, है ना। और इस जो खाई है इसकी गहराई कितनी है, देखो ये रही, है ना, 6 फीट वाइड, 6 फीट तो चौड़ी है ये खाई, है ना, और 7 फीट गहरी है, क्योंकि भालू फिर इस खाई में से कूद के छलांग मार के जा नहीं सकता, है ना। कि तो इसका मतलब क्या है कि भालू कहाँ पे रहेगा, यहीं पे ही रहेगा, इस आइलैंड पे ही वो रहेगा। इसलिए इसके चारों तरफ क्या खोदी गई, एक खाई खोद दी गई, है ना, जिससे कि वो खुले में रह सके, क्योंकि नहीं तो इसमें नहीं रखोगे तो फिर किस में रखना पड़ेगा, उसे पिंजरे में रखना पड़ेगा। समझ गए, नहीं समझे, किस में रखना पड़ेगा, फिर उसे पिंजरे में रखना पड़ेगा उसे, है ना। तो उसको पिंजरे में से मुक्त करने के लिए, खुले स्थान में रखने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई। ए वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फाउल्स, फाउल्स मतलब चिड़िया, है ना, एक लकड़ी का बॉक्स जो कभी कभी जो किसी टाइम पर चिड़ियों के रखने के लिए काम में आता था, वाज ब्रॉट, एंड उसे लाया गया, एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप एट नाइट, है ना, और इस आइलैंड पे रख दिया उसको, जिससे कि रात्रि, जैसे एक कोने में रख दिया, ऐसे समझ लो, जिससे कि रात्रि में बाबा आराम से उसमें क्या कर सके, विश्राम कर सके। स्ट्रॉ वाज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, और उसके अंदर क्या रख दी, स्ट्रॉ रख दी, है ना, घास फूस रख दी उसके अंदर, है ना, जिससे कि वो गर्म रह सके। एंड हिज बेबी, और उसका बच्चा था ना, एक बच्चा का मतलब वो लकड़ी को बच्चा बना के घुमा वो झुलाता था। द नर्ल्ड स्टम्प, नर्ल्ड का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, स्टम्प का मतलब वही है लकड़ी का टुकड़ा। अलॉन्ग विद हिज गन, और गन क्या थी उसकी, एक छड़ी थी, और वो छड़ी भी रख दी गई। द पीस ऑफ बैम्बू, जो कि क्या था, बांस का एक टुकड़ा था। बोथ ऑफ विच, दोनों ही चीज़ें, हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व, जो कि मेरी पत्नी ने बड़ी भावनात्मक रूप से संभाल के रखी थी वो। सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, जब उसे जू भेज दिया गया तब से ही मेरी पत्नी ने उन दोनों चीज़ों को क्या रखा था, बहुत संभाल के रखा था, है ना। एक वो जो स्टंप थी लकड़ी की, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की स्टंप थी, जिसको वो बेबी बना के झुलाता था, पालने में झुलाता था वो, और जो बांस की जो एक टुकड़ा था जिससे कि वो गन की वो करता था, है ना, करतब दिखाता था, वो दोनों चीज़ें मेरी पत्नी ने संभाल के रखी थी। वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, अब वो दोनों ही चीज़ें उस बॉक्स के अंदर रख दी गई, जिससे कि वो उनसे क्या कर सके, खेल सके। इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द कुलीज होस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड, और कुछ ही दिनों में जो कुली थे, जो श्रमिक थे, उन्होंने उठा के उस पिंजरे को कहाँ रख दिया, उस आइलैंड पर रख दिया। एंड बाबा वाज रिलीज्ड, है ना, और बाबा को क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, अर्थात पिंजरे में से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, पिंजरे को हटा दिया वहाँ से उन्होंने, उस आइलैंड पे उसको छोड़ दिया। ही वाज डिलाइटेड, वो बहुत खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स, पीछे के पैरों पर खड़ा होकर। ही पॉइंटेड हिज गन, उसने अपनी गन तान दी, है ना, खुश होके करतब दिखा रहा है। एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, और अपने बेबी को झुलाने लग गया, इसका मतलब वो खुश है बहुत ज़्यादा और करतब दिखा रहा है। माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन ए चेयर देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप,
मेरी पत्नी वहाँ पर घंटों बैठी रहती थी उसके पास, और वो मेरी पत्नी के गोदी में बैठा रहता था। He was 15 months old, अब वो 15 महीने का हो गया था, and pretty heavy too, और कुछ काफ़ी अधिक भारी भी हो गया था। The way my wife reaches the island and leaves it is interesting, जिस तरह से मेरी पत्नी उस आइलैंड पर पहुंचती थी और वहां से वापस आती थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree, मैंने क्या किया था, एक रस्सी बांध दी थी जो कि ऊपर एक आम का पेड़ था, है ना, और उसकी एक डाली थी, शाखा थी, उससे क्या बांध दिया था, एक रस्सी बांध दी थी। विद ए लूप एट इट्स एंड, और उसके नीचे के जो सिरा था, ऊपर तो उसकी डाल से बांध दी रस्सी, और नीचे का जो सिरा था उस पर एक लूप बना दिया, एक फंदा टाइप बना दिया। पुटिंग वन फुट इन द लूप, है ना, मेरी पत्नी क्या करती थी, एक पैर तो उस लूप में रख लेती थी। सी किक्स ऑफ विद द अदर, और दूसरे से क्या मारती थी, धक्का मारती थी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे वो आपने देखा होगा उसमें क्या नाम है, झूला बनाते हैं, जैसे ये पेड़ की डाली है ना, और इस पे ये इस तरह से, है ना, वो रस्सी का यूँ इस तरह से वो बना दिया, और यहाँ पे एक बैठने की वो पट्टा सा होता है, तो ये इस पे बैठ जाता है बच्चा, और एक पैर से धकेलता है खुद को, अपने आप को, तो पीछे की तरफ धकेलता है, तो फिर ऐसे वो आगे पीछे इस तरह से होने लग जाता है। तो यही क्रियाविधि उसकी पत्नी काम में लेती थी। क्या करती थी वो, पुटिंग वन फुट इन द लूप, वो एक पैर किस में रखती थी, लूप में रखती थी। सी किक्स ऑफ विद द अदर, और दूसरे पैर से क्या मारती थी, धक्का मारती थी, है ना। टू ब्रिज द 6 फुट गैप, है ना, जिससे कि वो 6 फुट का जो गैप था उसको पार कर सकें। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, जो कि उसके चारों ओर जो पिट था उसकी चौड़ाई थी, 6 फीट जो चौड़ा, है ना, पिट था, उसकी चौड़ाई को क्या कर सकें, वो पार कर सकें। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और लौटती भी इसी तरह से ही थी वो, ठीक है ना। बट हु कैन से नाउ दैट ए स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, लेकिन अब कौन है जो कह सकता है कि स्लोथ बियर जो होते हैं उनके अंदर भी प्रेम का भाव नहीं होता है, स्नेह का भाव नहीं होता है। नो मेमोरी, उनके अंदर कोई याददाश्त नहीं होती है। एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और न ही कोई उनकी व्यक्ति विशेषताएं होती हैं, लक्षण होते हैं, अर्थात कोई नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर ऐसा अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख लिया था कि एक स्लोथ बियर के अंदर भी अफेक्शन था, ए सेंस ऑफ अफेक्शन था, उसके अंदर भी मेमोरी थी, है ना, तभी तो उसने इतनी दूर से पहचान लिया था। एंड और उसकी क्या थी, एक व्यक्तिगत विशेषताएं थी, उसकी खुद की विशेषताएं थी, जैसे कि वो क्या करता था, कारनामे दिखाता था, तरह तरह की चीज़ें पीता था, खाता था। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी जो है ना, एक मनुष्य और एक जानवर के अंदर प्रेम को दर्शाया गया है, यानी अपने प्रेम के बल पर जानवरों को भी हम क्या कर सकते हैं, उनको अपना बना सकते हैं, और जो जानवर होते हैं वो भी हमारे प्रेम का क्या करते हैं, है ना, वैसे ही भावों के साथ वो उसको हमें लौटाकर कई गुना करके देते हैं। मैं आशा करता हूँ ये आपको पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।